जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 2300 साल पहले खत्म हो गया। उसके शहरों, उसके प्रशासन और उसकी सेना के बारे में हम आज इतनी गहराई से कैसे जानते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब एक खोई हुई कहानी में छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर हम टाइम में इतना पीछे कैसे झांक सकते हैं? जब ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो, तो उस जमाने की जिंदगी को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इसका जवाब एक ऐसी चीज में है जो आज हमारे पास है भी और नहीं भी। बिल्कुल, एक खोई हुई किताब के बचे खुचे टुकड़ों से। इस किताब का नाम है इंडिका। और सच कहूं तो यही वो अकेली खिड़की है जो हमें सीधे मौर्य साम्राज्य के उस शानदार दौर में ले जाती है। आज की इस पड़ताल में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले उस खोई हुई खिड़की के बारे में बात करेंगे, फिर उस यूनानी गवाह से मिलेंगे जिसने ये सब लिखा। हम मौर्य साम्राज्य के अंदर झांकेंगे, ये भी देखेंगे कि उस विदेशी की नज़र में क्या-क्या कमियां थीं, और आखिर में समझेंगे कि इन सब के बावजूद इंडिका आज भी हमारे लिए इतनी कीमती क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। इंडिका, वो किताब जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, वो असल में हमारे पास है ही नहीं। मतलब पूरी की पूरी किताब वक्त की गर्द में कहीं खो चुकी है। तो फिर सवाल यह है कि अगर किताब ही गुम हो गई तो हमें उसके अंदर की बातें कैसे पता चली? इसका जवाब छिपा है दूसरे लेखकों के काम में। देखिए, बाद के कई यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने मेगास्थनीज की ओरिजिनल इंडिका पढ़ी थी और उसके हिस्सों को अपनी किताबों में कोट किया। ये कुछ एक ऐतिहासिक जासूसी जैसा है, जहां हम अलग अलग जगहों से बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रहे। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो खोई हुई किताब है, इसे लिखा किसने था? वो कौन था जिसकी आंखों से हम उस प्राचीन भारत को आज देख पा रहे हैं? उस शख्स का नाम था मेगास्थनीज, और वो कोई आम यात्री नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा यूनानी डिप्लोमैट था जिसे एक बहुत ही खास मिशन पर भारत भेजा गया था। और यही बात मेगास्थनीज को इतिहास में बहुत खास बना देती है। वो पहला विदेशी था जिसने भारत के बारे में इतनी डिटेल में लिखा, एक बाहरी इंसान के नजरिए से एक अंदर की कहानी बताई। तो ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है सिकंदर के बाद। उसके एक जनरल सेल्यूकस निकेटर का राज पश्चिमी एशिया पर था। उसकी सरहदें भारत के महान मौर्य साम्राज्य से मिलती थीं, जहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। दोनों ताकतों के बीच एक संधि हुई और इसी डिप्लोमैटिक डील के तहत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में एम्बेसडर बनाकर भेजा गया था। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या-क्या देखा और क्या-क्या लिखा? जब मेगास्थनीज मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा, यानी आज का पटना, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने एक ऐसे शहर के बारे में लिखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा महानगर जिसे बचाने के लिए चारों तरफ बड़ी-बड़ी दीवारें और गहरी खाई खोदी गई थी। और बात सिर्फ शहर के साइज की नहीं थी, बात थी उसके मैनेजमेंट की। मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र को चलाने के लिए 30 लोगों की एक काउंसिल थी जो 6 अलग-अलग कमिटियों में बटी थी। जरा सोचिए, उस जमाने में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन, विदेशियों के मामले देखना, ट्रेड पर नजर रखना और टैक्स कलेक्शन के लिए डेडिकेटेड टीमें थीं। ये एक कमाल का मॉडर्न और ऑर्गेनाइज सिस्टम था। लेकिन जब बात समाज को समझने की आई, तो मेगास्थनीज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने लिखा कि भारतीय समाज 7 क्लास में बटा है, जिसमें फिलोसोफर, किसान और सैनिक वगैरह शामिल थे। ये भारत की पारंपरिक 4 वर्ण वाली व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि एक विदेशी होने के नाते उसने लोगों के काम को ही उनकी जाति समझ लिया और जन्म पर आधारित इस जटिल सामाजिक ढांचे को वो ठीक से पकड़ नहीं पाया। मेगास्थनीज ने मौर्य सेना की ताकत का भी जिक्र किया। उसने एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना के बारे में बताया जिसके 4 हिस्से थे: पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और सबसे खतरनाक, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हाथी। अब देखिए, मेगास्थनीज ने जो भी लिखा वो हमारे लिए सोने जैसा है, पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें ये याद रखना होगा कि वो एक विदेशी था और उसका नजरिया थोड़ा अधूरा था। उसकी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक थी ये कहना कि भारत में गुलामी नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे दूसरे भारतीय सोर्स बताते हैं कि उस समय भारत में दास्ता और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजें थीं। हो सकता है कि भारत में गुलामी का सिस्टम यूनान से इतना अलग हो कि मेगास्थनीज उसे पहचान ही नहीं पाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेगास्थनीज की तस्वीर में कुछ जरूरी हिस्से गायब थे।
उसने समाज को काम के चश्मे से देखा, जाति के नहीं। कुछ सुनी सुनाई बातों को शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। एक बाहरी होने के कारण वो भारतीय समाज की उन गहरी परतों को नहीं देख सका जो किसी अंदरूनी इंसान को ही नजर आती हैं। इन सभी कमियों और गलतियों के बावजूद इंडिका की ऐतिहासिक वैल्यू जरा भी कम नहीं होती। तो चलिए आखिर में ये समझते हैं कि ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो फिर इन सब कमियों के बावजूद इंडिका इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इतिहास की एक बेहद कीमती कड़ी है। ये प्राचीन भारत पर किसी पश्चिमी इंसान का पहला डिटेल्ड अकाउंट था, जिसने सदियों तक यूरोप की भारत के बारे में सोच को बनाया। ये हमें मौर्य साम्राज्य को एक बाहरी नज़र से देखने का एक अनोखा मौका देता है, एक ऐसा एंगल जो किसी भारतीय सोच से मिल ही नहीं सकता। इसके बिना मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन और रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा कितना इतिहास बाहरी लोगों के नजरिए से लिखा और समझा गया है? मेगस्थनीज की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनता है। अगली बार तक सोचते रहिए।